नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरा मंगलम गातमागड़ी मंगलम कुंद कुंदाधो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम नम्योडिबध्यमानं परमपाणं जिडं तिसद्धने वच्छामि नयनसारं सायारेणयाणिधम्मीणं सायारेणयाणिधम्मीणं। जबल पंच परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य तपस्वी सम्राट परम पूज्य मुनि कुंजर 108 आचार्य आदि सागर जी महाराज की तीर्थ भक्त शरण में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की आचार्य भगवान सुंदर सागर जी सुनील सागर जी महाराज की अहिंसा परमो जैन धर्म की। धर्म परमेष्टि बंधुओं, आचार्य कुंद कुंददेव मोहिना छिज्जई मोहिनी कर्म का क्षय जब तक नहीं होता है वह मोहिनी कर्म जो है दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म में सम्यक दर्शन की अपेक्षा चारित्र मोहिनी कर्म में चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन सहित जो तप होता है जो चारित्र होता है वह चारित्र कर्मों की निजरा में कारण बनता है। चारित्र तो चारित्र है, चारित्र का परिणाम तो निकलना ही है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो कर्म बंध के बिना नहीं हो। यदि कोई जीव बाहर ही चारित्र का पालन कर रहा है, बहिरंग चारित्र का, तब भी उसके लिए उस पुण्य योग संयोग से उस जीव के लिए पुण्य का बंध होना है। पुण्य का तो बंद कर ही लेगा, मोक्ष तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पर चारित्र के परिणाम से फल से वह जीव स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। संसार के साधनों को, सुख साधनों को वह जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहां पर कहा है मोहिना छिज्जई, मोहिनी कर्म का जिसने क्षय नहीं किया है ऐसा वह जीव दारुण बड़े बड़े कष्ट प्रदायी बहुत भयानक से बड़े बड़े व्रतों का वह पालन करता है, तब भी उस जीव के लिए मोक्ष नहीं मिलता है।
कई लोग नहीं तो देखने में आते हैं, हम देखते रहते हैं, देखा देखी में भी कोई उपास कर लेते हैं, देखा देखी में कोई व्रत कर लेते हैं, और जब तक वह उस दिन, जिस दिन व्रत है उस दिन बड़ी बड़ी पूजा भी हो जाएंगी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मंदिर में बैठे रहेंगे और दूसरे दिन से लापता। कोई तो ऐसे भी रहते हैं कि 10-10 उपास भी कर लेते हैं। बास कर रहे हैं क्योंकि एक बार कर लेंगे तो थोड़ा हमारा नाम हो जाएगा। नाम मतलब हाँ कर लिया, हमने भी 10 उपास किए हैं। और कोई लोग ऐसा भी उपास करते हैं कि 10 उपास किए, फिर उसके बाद में अरे कम से कम उपास किए तो 2-4 दिन तक तो सोले का भोजन कर लो। पालना भी कैसे ही कर लेते हैं, कौन से पुराने कपड़े, नए कपड़े, ऐसे कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि अब तो उसकी शोभा यात्रा निकलना है, अब शोभा तो उसकी बनना चाहिए। ना कपड़े की शुद्धि है ना भोजन की शुद्धि है, जूते चप्पल पहन करके भी पालना हो जाता है। खुद ने भी जूते चप्पल पहन लिए, दूसरे भी पहन करके दे रहे हैं। कहाँ कहाँ से घूम घूम करके कौन से क्या क्या खा पी करके आए थे, उन्होंने चला दिया, चम्मच से डाल रहे तुम्हारे मुंह में, हो गई पालना है। ऐसे पापियों से पालना करोगे तो उपास का कोई फल नहीं मिलेगा। कम से कम वह पालना भी हमारे सोले में हो। कई लोग तो उस गाड़ी पर, बग्गी पर बैठ जाते हैं और वही कपड़ों में आकर के फिर घुमा फिरा करके उनका पालना हो जाता है। होता ना है। 10 दिन तुमने उपास किए और खा रहे तो कैसा खा रहे, अशुद्ध खा रहे। ओ बग्गी पे कौन से जाति का और कौन कौन से कैसे कैसे लोग पता नहीं बैठ गए थे, कैसी उसका कपड़ा था, कैसा उसका गादी थी, कितना क्या सब खाने पीने वालों से हमारे कपड़े सब छुल गए, स्पर्श हो गए हैं। वही हमारे लिए पालना में चल रहा है। यह तरीका ठीक है क्या? क्या फल मिलेगा? मोह क्षय नहीं हुआ है। और जो संसारिक वास नाम ख्याति पूजा के लिए जो साधना की जाती है, ऐसी वह साधना हमारे लिए मोक्ष में कारण नहीं बनती है। एक ही बार भोजन करो पर शुद्ध भोजन कर लो। 10 लक्षण पर्व में 10 उपास कर लिए और 10 उपास करने के बाद में 11वां दिन आया, सब नियम चौपट, कोई नियम नहीं है। 2-3 दिन के बाद में तो उनके लिए बाहर का भी चलता है, बाहर का भी सामान खा लेते हैं, बाहर का भी पदार्थ चल जाता है, बाहर की अशुद्ध सामग्री भी चल जाती है। क्या इससे हमारे लिए हासिल होने वाला है? और बहुत सारे रिश्तेदार भी आएंगे, बुलाएंगे, पार्टियां होगी, भोजन दिया जाएगा, लेना देना होगा। अब कोई गरीब होगा तो वह क्या करेगा? उपास ही नहीं कर पाएगा, ये तो फिर धनवानों का हो गया। ये क्या आवश्यकता है? कौन से नियम में ऐसा आता है? उपास के बाद में पारना बहुत शुद्धि और सोले से होना चाहिए। हर कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हमारे लिए लोगों के लिए बुलाना है, लोग जमा करना है। वह प्रभावना नहीं है। प्रभावना तो यह है जिन पूजातिशय, जिन प्रभावना, जिनेंद्र देव की पूजन का अतिशय, ज्ञान का अतिशय बढ़ना, बढ़वाना, यह प्रभावना है। ये तो हमारा ही प्रभावना बढ़ रही है। क्या उसने पांडल लगाया था, क्या अच्छा भोजन दिया पालना पर, क्या बढ़िया व्यवस्था की, क्या हाई फाई। कई लोग तो आजकल तो सिटियों में पालना भी होटलों में होने लगी। होटल बुक कर लेते हैं मेहमानों के लिए और वहीं पर पालना हो जाती है। कोई मंगल कार्यालय, शादी आदि के जो है बनाए जाते हैं, वहां पर पालना हो जाती है। मैं भी 1-2 साल पहले एक शहर में था, वहां पर पालना एक मंगल कार्यालय में रखी गई। याद है ना? माता जी लोग को पता होगा। वह राजस्थान का ही परिवार था।
शहर में रहता था। 10 दिन तक उसने आशीर्वाद लेकर के उपास किए, 16 उपास है कुछ तो 10 उपास किए। एक दिन पहले मेरे पास में पत्रिका लेकर के आए, बोले महाराज जी ऐसी पागना है। पत्रिका को पढ़ा तो उसमें शुभ स्थान लिखा था, उस होटल का नाम। मैंने बोला भाई क्या? अरे पैसा है। बोले महाराज जी अभी खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे पैसा मिला है तो पुण्य में लगाओ, होटल वालों को आप देखो, भोजन वालों को आप देंगे, उसमें उनका ही कल्याण होगा। पांडल लगाने वाला वह कल्याण करेगा, वह होटल वाले का कल्याण होगा। इसमें कहाँ किसका धार्मिक कहाँ पे झलक रहा है? इसमें क्या धार्मिकता इसमें? यह सब मान कसाय हमारी प्रकट हो रही है। इसमें बस हमारी लाभ ख्याति पूजा की कि यह आदमी इतना पहुंचा हुआ है तो इस प्रकार की व्यवस्था इसने की थी। अब उसको देख करके लोग क्या सीखेंगे? प्रभावना नहीं हो रही है, जलन भाव बढ़ने वाला है आगे चल करके कि यदि कोई पड़ोसी करेगा अगले साल तो वह भी सोचेगा इसने यदि 1 लाख का खर्चा किया है तो हम तो 1.5 लाख का और 2 लाख का करेंगे, और 2 लाख का देखने वालों का 4 लाख 5 लाख। फालतू में फिजूल का वह खर्चा हो गया, दिखावे में अपने मान कसाई की पूर्ति करने के लिए वह साधना हो गई। 10 दिन तक उस साधक ने साधना की, इतने उपास किए, इतनी यातनाओं को परेशानियों को सहन किया, और 11वें दिन हमने पूरा मिट्टी पलीत कर दिया। पूरी साधना धूमिल हो गई, पूरी साधना उसकी खत्म हो गई। ना शुद्ध पालना हुआ और ना शुद्ध वहां पर क्रिया हुई। पालना तो पालना रूप से होना चाहिए, एकदम शुद्धि पूर्वक जिनेंद्र देव के दर्शन, गुरु का आशीर्वाद, और जहां तक बने तो वह साधुओं के सानिध्य में। कई लोग तो उपास कर लेते हैं गांव में और पालना करने के लिए चले जाते और कहीं गाड़ी से। 10 दिन तक गाड़ी का त्याग था और 11वें दिन घूमते रहते हैं। चलो भाई यात्रा पर, चलो वहां करेंगे यहां करेंगे। कई इस प्रकार की ऐसी हमारे समाज में विकृतियां पैदा हो गई हैं कि जिनसे हमारे धर्म की प्रभावना तो होती नहीं है, बल्कि धर्म हमारा नाश हो रहा है। धर्म का जो मूल तत्व है वह मूल तत्व हमारा नष्ट हो रहा है। आज समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं और इनसे सही रूप तो वह धर्म का चला जाता है और बस दिखावा रह जाता है। अब निर्वाली में पहली बार हम देखने वाले हैं कि यहाँ के लोग भगवान की पूजा कितनी सुंदर करते हैं, भगवान का अभिषेक कितना सुंदर करते हैं। 10 दिन तक अष्टद्रव्य से भगवान की महत्वपूर्ण और सामूहिक पूजा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर संपन्न होने वाली है। अब देखेंगे कि कितने लोग भाग लेने वाले हैं कि भागने वाले हैं, कितने लोग भाग लेते हैं और कितने लोग भागते हैं। यह समझ में आ जाएगा 10 तारीख से कि कितने लोग बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो इंद्र बने हैं वही बस बैठे रहेंगे और बाकी के लोग अभिषेक देखा और चले, ऐसा नहीं होगा इस बार। जब मार मार करके मुसलमान आदमी बनाया जा सकता है तो मार मार के जैन बनाने का हम लोग का भी कर्तव्य है। आप सीधे से आओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वह नियम कानून चलेंगे। 10 बजे तक यहाँ पर हमारे लिए 6 बजे से लेकर के यहाँ पर उपस्थित रहना ही है। 10 बजे तक हमारे लिए अपने व्यापार और अपने काम धंधे बंद रखना है, मात्र 10 दिन तक। एक भी कोई परिवार का सदस्य और बच्चा भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके हाथ में अष्टद्रव्य की थाली ना हो। सारे लोग, सारी समाज सामूहिक रूप से मिलकर के भगवान के छत्र छाया में बैठ करके हम जिनेंद्र देव की बहुत सुंदर आराधना करेंगे। यह तो मैं नहीं कह सकता ना भूतो ना भविष्यति, पर इतना जरूर कह सकता हूं ना भूतो, ऐसा होगा। पहले जिस प्रकार से हमने वह काम नहीं किया है उस प्रकार से हम काम करेंगे और एक साथ सारी समाज बैठ करके जब भोजन कर सकते हैं एक साथ,
तो भगवान की क्या पूजा नहीं कर सकते है? 10 दिन भोजन तो करना नहीं है, अब भोजन रख भी नहीं सकते हैं। 10 दिन कहीं पर भोजन की व्यवस्था यदि रखी भी जाती है तो शुद्ध ही भोजन 10 दिन तक किया जाता है। बांसवाड़ा का भी सुनने में आया, महाराज समाचार दे रहे थे और बताया कि वहां पर 10 दिन तक एंट्री ली गई है और जिन लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं उनको वहीं पर भोजन, वहीं पर पूजन, वहीं पर प्रवचन, सब वहीं पर, और जिनको रुकना भी है उनकी रुकने की भी वहीं पर व्यवस्था, चाहे बाहर के हो चाहे वो गांव के हों, उनकी सब वहीं पर व्यवस्था है। और शुद्ध भोजन बनाने वाले वहां पर रखे गए हैं। जितने भी शिवरात्रि हैं उन सभी लोगों के लिए शुद्ध भोजन मिलेगा। बाहर का भोजन तो नहीं कर सकते। जैन बनाने वाले हो, शुद्ध हो, पानी छान करके बना करके तैयार किया हो, मसाला शुद्ध तैयार किए हो, 2-4 दिन का वह आटे मसाला हो, ऐसा वह सोले का भोजन जैसा प्रतिमाधारी का भोजन बनता है ऐसा भोजन तैयार किया जाता है, तब वह भोजन करने के योग्य सामूहिक भोजन। उसमें भी नियम कानून रहते हैं। आप सभी लोगों को मैं नियम देने वाला हूँ डेली एक एक, जैसे कि 10 दिन तक तो सबको मौन भोजन करना ही है, ये तो नियम ही रहेगा। जमीन पर बैठ करके ही भोजन करना है, और जिनके बहुत प्रॉब्लम है पैरों का एकदम ही ज़्यादा, उनके लिए छूट मिलने वाली है ना। शुद्ध वस्त्र पहन करके ही भोजन करना है। और जहां तक बने वहां तक जितने लोग एकासन कर सके, आप उपवास मत करना चलेगा, पर ज्यादा से ज्यादा एकासन करना है। एकासन में काम नहीं चल सके तो शाम को बढ़िया काजू बादाम किशमिश मुनक्का ऐसा माल खाना। कई लोगों का नहीं तो नाटक हो जा, शाम को क्या लेते, नहीं अनाज तो नहीं लेते, हाँ थोड़ा ड्राई फ्रूट फल वगैरह मिल गया। आचार्य महाराज कहते थे परेशान नहीं करना किसी के लिए, चाहे घर के सदस्य हो या बाहर के सदस्य हो। ऐसा होता है घर में तो आदमी के नियम नहीं चलते हैं, बाहर निकलती उसके नियम चल जाते हैं। कई बार घर में तो वह कैसा भी भोजन करता है, जो समाज में जाता है कैसा भोजन, सोले का खाते, सोले का, क्योंकि उसने देख लिया कि सोले की भोजनशाला शुरू है, अभी इसके लिए तो 1 घंटा लगने वाला है। कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं। खाने के लिए जीवन नहीं मिला है, त्याग करने के लिए जीवन मिला है। 10 दिन तक हमारे लिए शुद्ध भोजन करना है। बिल्कुल पहले से आप अपने भोजन सामग्री तैयार करके रखना। ज़्यादा दिन का वह आटा नहीं हो, मसाला नहीं हो, शक्कर नहीं हो, ज़्यादा दिन तक का वह आपके कोई अशुद्ध सामग्री नहीं हो, और किसी प्रकार से घर में कोई जमीकंद वह भी हमारे घर में ना बने, और कोई अशुद्ध सामान जो है अभक्ष है वह भी हमारे घर में। एक बार भोजन बन गया उसमें काम चले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चला तो शाम को दूध पानी पी लेना, और इतने में काम नहीं चले तो भोजन कर लेना। पर 10 दिन तक हमारे लिए सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि 10 दिन तक शुद्ध भोजन, तब जाकर के हमारी शुद्ध भक्ति होगी। और सबको एक कल तक आपको पता चल जाएगा, नाम लिखना भी अपने कल से शुरू हो जाएंगे, और एक दिन में तो नाम हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी नरवाली में लोग हैं सभी लोगों के लिए सामूहिक पूजा करना है। सामूहिक पूजा का एक आनंद और एक अलग ही मजा आता है। सब लोग बैठ करके एक भक्ति साथ एक ही शब्दों में उच्चारण करेंगे, सब लोग एक ही शब्द बोलेंगे और एक साथ सब लोग बैठेंगे। अभी तक नरवाली में सामूहिक भोजन चलता था, पर अब यहाँ पर नई परंपरा शुरू हो रही है, क्योंकि समय को देखते हुए परिवर्तन लाना और करना बहुत जरूरी है, और अच्छी बातों में तो परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अभी तक भोजन चलता था, अब क्या चलेगा, सामूहिक पूजा करेंगे, जिसमें पूरा परिवार बैठा रहेगा। आप अपने अपने परिवार के जितने सदस्य हैं आपको एक टेबल मिलेगी, एक टेबल पर सारे परिवार को आपको बिठा के रखना है। बड़ा परिवार रहा तो 2 टेबल मिल जाएंगी, और बड़ा रहा 3 टेबल मिल जाएंगी।
एक टेबल पर कम से कम 6 लोग बैठने वाले हैं। अब देख लेना तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। उस पर पहले दिन बराबर नंबर डल जाएगा, यह स्थान इसका है, सबके लिए नंबर मिलेंगे और अपने नंबर पर, रोल नंबर पर सभी को प्रतिदिन वही बैठेंगे। वो ऐसा नहीं कि जो जब आ रहे जैसे आ रहे, जहाँ जगह मिल गई बैठ गई, जगह भी बिल्कुल निश्चित रहेगी। पहले दिन रात में ही आपका नाम सहित यहाँ पर दर्ज हो जाएगा और सुबह आप आओगे तो आपका नंबर यहाँ से हम बोलेंगे 35 नंबर है, तो आपका नंबर आपके पास पर्ची रहेगी और आप अपने 35 नंबर पे चले जाओगे। 40 नंबर आप अपने 40 नंबर पे चले जाओगे और वही प्रतिदिन तक आपको उसी स्थान पर ही बैठना है। जगह हमारे लिए चेंज नहीं करना है। जो जगह चेंज करेगा उसके लिए दान की राशि देना पड़ेगी। अब कितनी भी हो सकती हो बताएंगे समय पर। कोई किसी की जगह नहीं लेगा, सभी लोग यहां पर। और पूजा कैसे करेंगे? जो पुरुष लोग रहेंगे वह ऐसे कपड़ों में द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, इंद्र बनकर के द्रव्य चढ़ाएंगे। सबके पास में हार मुकुट होगा, सभी लोगों के पास में शुद्ध वस्त्र होंगे, धोती दुपट्टे होंगे और सभी के पास में अष्टद्रव्य की थाली होगी। और यह भी खासियत है कि आपको घर से कोई भी द्रव्य की सामग्री लेकर के आना नहीं है। एक एक दातार, एक एक परिवार ने ये बीड़ा उठा लिया है कि आज की पूजन सामग्री दान देना ये तो बहुत पुण्य की बात है, बहुत। क्योंकि जितने लोग पूजा करेंगे उन सभी पूजा करने वालों का पुण्य का जो फल है वह तुम्हारे झोली में भी मिलने वाला है। जो दातार है, पूजन द्रव्य के लिए हमारे बुंदेलखंड में लड़ाई हो जाती है कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। जैसे पूजन द्रव्य का नाम आता है कि पूजन द्रव्य इस विधान में पूजा में देना है तो सारे लोग अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि पूजन दान देने जैसा तो कोई दान नहीं है। तो सब थालियां लगेंगी, जितने नाम आएंगे अभी 1-2 दिन के बाद में हमको पता चलेगा। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी मोह की बात करते हुए और आगे कहते हैं, धरियो बाहिर लिंगम परिहरियो बाहिर सो कम ही करियो क्रिया कम मम मरियो जम्यो बहिरप्पे जीवो। एक साथ, धरियो बाहिर लिंगम परिहरियो। अब आचार्य कुंद देव कहते हैं, मात्र वह क्रिया हमारी बाहर से नहीं हो, वह क्रिया हमारे अंदर तक, हमारे वह परिणामों की विशुद्धता पूर्वक, भावों पूर्वक वह क्रिया हो। कहते हैं, धरियो बाहरी लिंगम, बस बाहर से बन गए, धारण कर लिया बाहरी लिंगम। जिसने बाहरी लिंग को धारण कर लिया है, परिहर वो छोड़ दिया जिसने, बाहिर रखे सुख कम ही, जो इंद्रियों का सुख था, इंद्रियों के सुख को जिसने छोड़ दिया है, बाहरी इंद्रियों के सुख को भी छोड़ दिया है, पर अंदर में अभी वह विषय वासनाएं, आरंभ, परिग्रह, मोह, ममता अंदर अभी बैठा हुआ है। यह सब हमारे साधुओं के लिए भी कहा गया है। दीक्षा लेना बहुत सरल है, पर दीक्षा का पालन करना कठिन है। यह मार्ग बिल्कुल अलग है। यहाँ पर परिवादवाद नहीं चलता है, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं चलता है। मोह को सबसे पहले छोड़ना है, और सबसे ज्यादा मोह यदि होता है इस जीव का तो परिवार से मोह होता है। और परिवारवाद जहां पर आ गया वहां पर दीक्षा 0 हो गई, कोई मतलब नहीं है। वह मात्र बाहर को ही अभी उसने धारण किया है। यह जैन धर्म में मात्र प्रभावना का नहीं है, दिखाने का नहीं है, बाहरी वेश का नहीं है, अंतरंग में वह परिणति होना चाहिए।
तब जाकर के वह द्रव्य लिंग से वह भावलिंगी बन सकता है। करिए क्रिया कम्मम, और क्रिया कांडों को, बाहर के ही क्रिया जो कांड उनको करता रहता है। ऐसे करते करते मरियो जम्मे बहिरप्य जीव हुआ, ऐसे करता है वह जीव तो इन क्रिया कांडों से तो जन्म मरण को यह करता रहता है। बहिरप्य जीव वो ऐसा बहिर आत्मा। आत्म कल्याण के लिए साधु दीक्षा लेता है और वह आत्म कल्याण में स्थिर रहे। जिस लक्ष्य को लेकर के उसने दीक्षा ली है वह लक्ष्य उसका एकदम बनता चला जाए और बढ़ता चला जाए। ऐसा कभी नहीं, कई लोग श्रावक लोग नहीं तो ऐसे होते हैं, गैदमल जी पुराने लोगों का अनुभव होगा, कई परिवार के सदस्य ऐसे साधु के होते हैं, घर से कुछ सामग्री लेके जाएंगे और दे देंगे अपने साधु के लिए, हैं अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि आपके घर का कोई सदस्य साधु बनता है तो आप सभी लोगों के लिए भी ध्यान में रखना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चिंता से हो सकता है कि वह साधु मोह में पड़ सकता है और जो साधना कर रहा है वह साधना उसकी पूरी पानी में मिल जाएगी। न सामान देना, न मोह रखना, न किसी प्रकार से संसारिक बातें करना। पहले तो साधु के लिए कहा है कि वह परिपक्व हो। अपने आप में संसारी जीव हैं, यह तो मोही जीव है, इनकी तो ऐसी परिणति रहेगी रहेगी। वह तो कहेंगे ही कहेंगे यह मेरा है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पिता है, यह मेरी माँ है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है। ये परिभाषा गृहस्थों की होगी। साधु नहीं कहेगा ए मेरा पिता है, ए मेरा पुत्र है, ए मेरी पुत्री है, ए मेरा भाई है, ए मेरी बहन है। अब साधु नहीं कहेगा। मेरे लिए किसी ने पूछा महाराज जी आपके माता पिता भाई बहन है क्या? मैंने कहा हाँ है। कितने हैं? मैंने कहा जितनी समाज है, जैन समाज, वो सब मेरे भाई बहन है, वो सब मेरे माता पिता हैं। संख्या ही नहीं है। आप पूछोगे तो आप कौन है? जो बड़े हैं वह पिता है, जो बराबर वाले हैं वह भाई हैं, जो बड़ी है वह माँ है, जो बराबर वाले वह बहन है, जो छोटे वह सब संतानें हैं। साधु का परिवार तो बहुत बड़ा है ना। साधु के परिवार जैसा तो कोई परिवार इतना बड़ा किसी का हो नहीं सकता है। अरे एक घर को छोड़ता है साधु तो 1000 घर मिल जाते हैं कि महाराज हमारे हैं। एक परिवार को छोड़ा तो इतने सारे परिवार वाले मिल जाते हैं। सब चाहते हैं साधु के लिए, इतना बड़ा तो परिवार है। अब एक परिवार से कहाँ मोह करते बैठना, सारे परिवार से करो। ये सारा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही हमारी है, ऐसा प्रेम भाव हो। तो साधु के लिए यहाँ पर कहा है, थोड़ा सा मूलाचार भी चल रहा है कि बाहरी लिंग मात्र नहीं हो, बाहर से लिंग धारण कर लिया और अंतरंग में वही घर वही मकान। आजा आजा, आ गया कोई परिवार वाला तो आजा आजा, बैठ जा बैठ जा, आ हैं। ये बूढ़े लोग बहुत करते रहते हैं क्योंकि संसार में रहे हैं और संसार में रहे और वही अनादिकाल से संस्कार पड़े हैं और अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं और अनादिकाल के संस्कारों से परिणति होती है। परंतु हमारे लिए समझने के लिए, हम साधुओं के लिए कहा है कि नहीं, यह मात्र बाहर लिंग से कुछ नहीं होगा, वह अंतरंग का भी मोह ममता हमारे लिए। हमारा घर तो बहुत बड़ा था, हम तो ऐसे घर में रहते थे, हमारा गांव तो, हमारा परिवार तो ऐसा था। यह सब मद भी छोड़ने पड़ते हैं, अहंकार भी छोड़ने पड़ता है। चक्रवर्ती जब तीर्थंकर जब साधु बन जाते हैं तब वह स्वर्गों के वैभव को भी ठुकरा देते हैं और उनका भी भोजन ग्रहण
अब जो संयमी है, जो व्रती है और विधि पूर्वक जहाँ पर विधि मिलेगी नवदा भक्ति, वहाँ ही आहार करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा। और आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। मुख्य निमित्तम दुखम बाह्य परिलोभ्य दिट्टि तड़ु दंडी मिच्छा भावेन सिज्जयि किं पावै मोक्ष सुखम ही। मोक्ष सुखम ही कहते हैं। मोक्ष निमित्तम दुखम, जो मोक्ष के निमित्त दुख हैं उन दुखों को वही सहन करता है। परलोय दिट्ठी तनुदंडी, परलोक पर दृष्टि रखने वाला। तनुदंडी, तनु मतलब शरीर को दंडित, मतलब दंडित करने वाला, शरीर को कृश करने वाला, शरीर को दंडित करने वाला। ऐसा अजो भैरात्मा है, वह मोक्ष के निमित्त बहुत सारे दुखों को सहन करता है। और मिथ्या भावना सिज्जई, और मिथ्या भाव को यदि वह नष्ट नहीं करता है तो किम पावे मोक्ष सुख में, वह कैसे मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। कितने दुख आते हैं मोक्षार्थी के लिए, उस मोक्ष मार्गी के लिए कितने दुख आते हैं, कितने दुखों को सहन करने पड़ता है। अनंत दुख है, अनेक दुख हैं। उन सभी दुखों को सहन करने वाला जीव यदि मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ता है तो ऐसे जीव को मोक्ष 3 काल में मिलने वाला नहीं है। साधना तो चल रही है पर अंदर में ममत्व भाव बैठे हुए हैं। किसी की वस्तु को देख करके ऐसे भाव बनते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, क्या इसकी गाड़ी है, क्या इसका मकान बनाया है। हम लोग को भी मकान दिखाते हैं, महाराज जी कैसा है, कैसा है मकान। और भी बोलते हैं महाराज जी थोड़ा और सीढ़ी चढ़ लो ऊपर, नीचे का चलो देख लिया तो सीढ़ी चढ़ लो। अब क्या करेंगे महाराज मकान देख के, है। अब समझदार यदि साधु होगा तो वह अपने आप में पक्का मजबूत बना रहेगा। नहीं तो कई लोग ऐसे दिखाते हैं, कोई बेडरूम दिखाएगा, कोई ये रूम दिखाएगा, यहाँ तक भी बाथरूम तक दिखा देते कि महाराज जी यहाँ पर ये बाथरूम बनेगी। चलो मंदिर तक ठीक था, यहाँ पर हम भगवान रखेंगे, यहाँ पर हम माला करेंगे, जाप करेंगे, ठीक है। बेडरूम दिखाते, बाथरूम दिखाते, भोजनशाला किचन दिखाते हैं, यहाँ पर किचन बनेगी, यहाँ पर बेडरूम बनेगा, यहाँ पर बाथरूम बनेगी, यहाँ पर गैलरी रहेगी, यह गैलरी यह। अब कई लोग, कई साधु रहते भी हैं ऐसे, फिर बिल्कुल देखते भी, हाँ खोलो दरवाज़ा खोलो, दिखा रहे अच्छा है तो दरवाज़ा अच्छा है, ये फर्नीचर तो बहुत बढ़िया, अच्छा है, कहाँ से बनाया था। साधु के लिए क्या करना, उसके लिए तो वह आपके सोने के भी दीवारें बनी हुई है तो वह सब कचरा है। हीरे जवाहरात मोती भी उस पर जड़े हुए हैं तो वह सारी दीवारें उनके लिए कचरा है। वह देखने के बाद में उनको कुछ हासिल नहीं होगा। साम्य भाव से देख लेंगे, ठीक है भाई इसकी ज्यादा इच्छा है तो एक नजर डाल देंगे, परंतु उसमें ज्यादा डिब में नहीं जाएंगे। देख लिया ठीक है, भूल गए ना, क्या होगा इसमें देखने के बाद में। साधु को क्या हासिल होने वाला है, क्या मिलने वाला है साधु के लिए। हाँ आपका स्वार्थ है और आपके लिए लाभ ही लाभ है कि साधु के जहां जहां चरण पड़ जाएंगे वहां वहां की बाधाएं दूर हो जाएंगी, विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। ये आपकी भावना है, आपके लिए लाभ है, पर हमारे लिए क्या लाभ है, हमको क्या मिलेगा ना। और कहीं गाड़ी खतरे में ना चला जाए, अरे क्या अच्छा घर बनाया है, क्या मस्त बढ़िया इसका घर है, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं लगाया, सब चीज़ है।
अभी पिछले एक गांव में वहाँ पर ऐसे ही नया घर बनाया, वास्तु शांति की और बुलाया, मैं भी गया तो पता नहीं क्या 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 नहीं दिखा रहे थे। मैं तो एक जगह जाके बैठ गया। फिर सुंदर सागर जी को बोला तुम ही घूम लो, क्या देखना। बहुत बड़े बड़े घर देख लिए, सब जगह घूम लिया, भारत देश की जितने शहर है सब शहरों में घूम लिया, दिल्ली घूम लिया, बम्बई घूम लिया, है ना। बम्बई के लोग आए ना, आज भी आ गए सब देख लिया, बड़े बड़े नगर गांव देख लिए, शहर देख लिए। क्या देखना, क्या है, वही तो ईंट मिट्टी का, चूने का, सीमेंट का, और अलग से लगा क्या है ना। देखना है तो भगवान को देखो, देखना है तो जिनवाणी को देखो, देखना है इन आँखों से तो गुरुओं के दर्शन करो। देखते ही पुण्य का संचय शुरू हो जाएगा। क्या देखना है, संसार के विषय भोग के वैभव हैं, ये सब विषय भोग की सामग्रियां हैं। इन्हें सामग्रियों को देखने से मन चंचल होगा, मन व्यग्र होगा, मन की शांति खत्म होगी। और वह देख करके कई लोग तो घर इसलिए देखना चाहते हैं कि इसके घर में कैसा किया, इसमें से हम क्या ले सकते हैं। और जिसमें तुम्हारे बागड़ के लोगों की तो आदत ही है, एक ने जैसा बनाया वैसा ही। किसके भी घर में जब मैं जाता हूं तो नीचे देखता हूं सबके फर्श एक से, सब ने कटनी का मार्बल लगा के रखा। वही एक ने किया तो सब ने। कई लोगों के तो घर भी एक से देखते हैं, एंट्री करो ऐसे 2 रूम मिलेंगे, फिर ऐसा चौक मिलेगा, वहां से ऊपर जाने की सीढ़ी रहेगी। ऐसे कई लोगों के एक से घर हैं, सेम टू सेम बने हुए हैं, एक दूसरे के देख करके ना। बने तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, परंतु घर से कुछ मिलने वाला एक घर भी छूट जाएगा। जब एक घर छूट जाएगा तो वो घर तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना, घर संपत्ति आदि पर ये तो प्रगट हैं, पर हैं परजन, ना परिवार जन हमारे होंगे, मौत आएगी हम चले जाएंगे, ये मकान यही रहेगा, यह पैसा यहीं रहेगा, यह परिवार यहीं रहेगा, यह सब सामान जो इकट्ठा किया है ये भी सब यहीं रहेगा, सब यहीं पर रहेगा। हम जाएंगे तो अकेले, आप अकेला मरे अकेला। ये तुम लोग भगवान को सुनाते हो, हैं? ये दुकान पे पढ़ा करो, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, और बीबी के कान में जाके बोलना पर है परजन लोए, तू पर है मेरी नहीं है, हैं? ये बच्चे पर है मेरे नहीं है। चिंतन करना घर में बैठ करके और बोलना, सोचना, तब जा करके वो हमारे अंदर चीजें आई हैं। भगवान तो पहले ही छोड़ के सब चले गए ना, हैं? भगवान पहले छोड़ के सब चले गए, भगवान के पास कुछ नहीं है। अब तो हमारे लिए ही यह सब उतारना है, हमारे लिए चिंतन व्यवहार में तो सब करना है, पर निश्चय में हम जब ध्यान करने बैठेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे नरवाली बहुत अच्छा गांव है, नरवाली के लोग बहुत अच्छे हैं, नरवाली के मकान बहुत अच्छे हैं, नरवाली का संत भवन बहुत अच्छा है। यह चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन करेंगे तो अपनी आत्मा का करेंगे कि इन महलों से मैं कब मुक्त हो जाऊं, और जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के शुद्धोपयोग में लीन हो जाओ, और शुद्धोपयोग से अपने शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो। बस यही भावना और यही चिंतन होता है। ये क्या मकान और क्या यह व्यवस्थाएं, महाराज जी व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं लगती? बस साधु के लिए ठहरने के लिए जो भी भली पुराना हो कैसा भी हो, बस अनुकूल व्यवस्था, थोड़ी सी व्यवस्था मिल गई। अब क्या उसमें डेकोरेशन और क्या उसमें सजावट और क्या उसमें एक्स्ट्रा, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है उसमें? ना कोई फर्नीचर चाहिए, ना वहाँ पर कोई किसी प्रकार से कोई डेकोरेशन चाहिए, उससे साधना नहीं होती है। साधना तो अपने संयम और अपने ज्ञान और परिणामों से होती है। साधु का मन लगाने के लिए उनके लिए पंचम काल में चाहिए शास्त्र। क्या चाहिए?
शास्त्र चाहिए। शास्त्र होंगे तो समय सार्थक होगा, और शास्त्र नहीं होंगे तो समय हमारा फालतू में चला जाएगा। क्या अनुकूल व्यवस्था है? ये सब व्यवस्थाएं तो शरीर की व्यवस्थाएं हैं। कितनी भी अनुकूल व्यवस्थाएं बन जाएंगी, ये सब शरीर के लिए बनने वाली है, और शरीर तो अपना है नहीं, अपना नहीं है शरीर। यह शरीर तो हमारा नौकर है, पर वस्तु है, पर पदार्थ है। यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिलने वाला है। यह शरीर से जितना हो पाप नहीं, हम साधना करें, पुण्य करें, इससे भोग विषय भोग वासनाओं को मात्र साधन नहीं बनाए। इस शरीर के लिए हम साधना का भी साधन, संयम और साधना का साधन बनाए, यही सार्थक होगा। यही तो मनुष्य पर्याय का सार्थक करने के हमारे लिए तौर तरीके हैं, इनसे ही हम कर सकते हैं। बाकी के तो सब हमारे प्रपंच हैं। इस शरीर से ही तो जीव बहुत इस शरीर के निमित्त पाप करता है। आकांक्षा इच्छाएं शरीर के लिए। मकान किसके लिए बनाया हमने इतना सुंदर? आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? स्वयं के कल्याण के लिए कि पर लोगों की व्यवस्था के लिए है? मकान अच्छा बनाने से कल्याण नहीं होगा, बनाना चाहिए, यह तो जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि मकान में पैसा लग गया और अच्छे कामों में पैसा नहीं लगा। मकान तो बना लिया, 2-2 करोड़ का मकान बन गया, 1-1 करोड़ का मकान बन गया, और जब कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया कि भाई चतुर्मास चल रहा है, धर्म में प्रभावना हो रही है, थोड़ा सा अरे अभी तो शादी की थी, अभी तो मकान बनाया, कहाँ पैसे कहाँ हैं? अच्छे कामों में जो लगना था वह नहीं लग पाया और पाप की सामग्री में लग गया, तो क्या होगा? धन भी गया, समय भी गया और पाप का बंद भी हो गया ना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पर हमारे लिए उपदेश दिया है। तो इसलिए हम मिथ्यात्व को छोड़ें और सम्यक्त को धारण करें, और समीचीन हमारी साधना और हमारा जीवन बने, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। मोक्ष प्राप्त करने का जो निमित्त है साधना के पीछे, वह साधना हमारी निर्विघ्न और निर्विकल्प हो, और उस साधना का फल हमारे लिए मोक्ष मार्ग मिले, ऐसी भावना रखते हुए आचार्य भगवान ने कहा। इसके आगे अपन और कल कहेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। और